दोस्तों, अखिलेश यादव की हर मुलाकात योगी सरकार की नज़र में अपराध है। चाहे फतेहपुर में गरीब चाय वाले की दुकान पर चाय पीना हो, चाहे सारस वाले आरिफ से मुलाकात करना हो, या फिर अपने ही विधायक इरफान सोलंकी के घर जाना हो, अखिलेश यादव की जनता से मुलाकातों की चर्चाएं योगी सरकार को पसंद नहीं आती। अखिलेश यादव जिससे भी मिलते हैं, चाहे वो चाय वाला हो या सारस वाला, सरकार उसे किसी न किसी बहाने से परेशान जरूर करती है। दोस्तों, फतेहपुर में अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले एक दुकान पर चाय पी थी। तब से उस चाय वाले सेल्समैन की दुकान चर्चा में आ गई और अब उस दुकान को फूड डिपार्टमेंट सील करने वाला है। फूड अधिकारियों का कहना है कि वो चाय में मिलावट करता है और एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बनाता है, इसलिए उसकी दुकान सील कर दी जाएगी। सेल्समैन यादव का लड़का आर्यन कह रहा है कि जब से अखिलेश भैया चाय पीकर गए हैं, तब से हमें परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है। अभी कुछ समय पहले मार्च 2023 में मोहम्मद आरिफ और एक सारस पक्षी की दोस्ती वायरल हुई थी। ये दोस्ती उत्तर प्रदेश की मिट्टी की मिसाल बन गई थी। फिर एक दिन अखिलेश यादव ये अनोखी दोस्ती देखने पहुँचे। उन्होंने अमेठी जिले के जोधपुर मंडवा गाँव जाकर आरिफ से मुलाकात भी की और सारस के साथ समय बिताया था। लेकिन योगी सरकार को ये पसंद नहीं आया। सरकार को रातों रात कानून याद आ गया। वन्य जीव संरक्षण की दुहाई दी गई और उस बेजुबान सारस को आरिफ से छीनकर कानपुर चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद कर दिया गया। आरिफ पर FIR भी हुई और जेल जाने की धमकी भी मिली। इसी तरह अखिलेश अपने ही विधायक इरफान सोलंकी से मिलने उनके घर गए थे और सरकार उन्हें किसी न किसी तरीके से परेशान करके जेल में डाल दिया था। एक बार अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज में सिद्धपीठ बाबा गौरी शंकर महादेव मंदिर में दर्शन करने गए थे। जैसे ही ये खबर चर्चा में आई तो बीजेपी के कार्यकर्ता मंदिर पहुंच गए और गंगा जल से पूरा मंदिर धो दिया था। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने संसद में सवाल कर दिया और एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, कौन कहता है घरों की जाति नहीं होती वहाँ, गंगा जल से धुलवाए जाते हैं घरों के आंगन जहाँ। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कन्नौज में एक मंदिर में गया था, लेकिन मेरे बाद वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए क्यों धुलवाया गया? दोस्तों, ये तमाम घटनाएं बताती हैं कि योगी सरकार को अखिलेश की बढ़ती लोकप्रियता से डर लगता है, क्योंकि जिस तरह अखिलेश यादव जमीन पर उतरकर लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके साथ चाय समोसा खाते हैं, इससे जनता उनसे सीधे कनेक्ट होती है। अखिलेश यादव ने 2024 में साबित किया कि PDA एक मजबूत गठबंधन है और बीजेपी के अब की बार 400 पार वाले नारे को चकनाचूर कर दिया था। इसी PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले से 2024 में बीजेपी समाजवादी पार्टी से घबरा गई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में PDA फार्मूले से 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिससे वह यूपी की नंबर 1 पार्टी बन गई है। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हाल ही में अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में रैली करके 2027 चुनाव का शंखनाद कर दिया था और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र भी दिया है और कहा है कि अब विज्ञापन से पेट नहीं भरता, जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा, यूपी में डबल इंजन की सरकार आपस में ही टकरा रही है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता, व्यवस्था और युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, अखिलेश यादव का मेन फोकस PDA को मजबूत करना है। सपा की इन तैयारियों से अब योगी सरकार को डर लग रहा है कि कहीं 2024 की तरह सपा 2027 में लखनऊ के सिंहासन की बाजी मारना ले जाए। इसलिए अखिलेश यादव की हर छोटी बड़ी मुलाकात को योगी सरकार टारगेट बना रही है। दोस्तों, सरकार के इस पैटर्न पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।